अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करने लगे हैं कुछ सैम्पल पेंडुलम के बारे में कि सैम्पल पेंडुलम हमारे पास क्या है और हम किस तरह से इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशंस प्रूव करनी है वो मैं पहले लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू थीटा। सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स। अगेन हमने क्या करना है, इनिशियल इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है और ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम में क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, उसके साथ एक मैस एम बंधा हुआ है। हमने ये कंसीडर करना है कि ये जो मैस है, ठीक है, ये स्ट्रिंग मैसलेस है और इस बॉब का मैस है एम। जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, जब यहाँ पे इसको छोड़ते हैं तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये मूव करता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है, ठीक है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हम उसके कंपोनेंट्स को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट होता है हमारे पास एम जी कॉज ऑफ थीटा और एक होता है एम जी साइन ऑफ थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हमें पता है कि स्ट्रिंग पे एक फोर्स ऑफ टेंशन भी होती है, ठीक है, जो कि उसके फोर्स के अपोजिट है, ठीक है। तो ये टेंशन की फोर्स और एम जी कॉज ऑफ थीटा ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और दूसरा जो एम जी साइन थीटा है उसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये बॉब आगे और पीछे मूव करेगी। तो अब हमने क्या है, सिंपली फोर्स को लिख लेना है एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। ये माइनस हमने क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि ये बॉब हमारे पास ये मीन पोजीशन से जब हमारे पास यहाँ पे जा रही होगी तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या है उसके साथ माइनस लिखा। अब फोर्स को हम क्या लिखते होते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। यहाँ m से m हमारे पास कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इससे इक्वेशन ये वाली प्रूव करनी है, ठीक है। इसको थीटा डबल डॉट की फॉर्म में लेके जाना है। वो हमने कैसे लेके जाना है, ये बॉब हमारे पास यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, एक डिस्टेंस कवर करती है s, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास स्ट्रिंग की l वो तो फिक्स है और यहाँ से हमारे पास क्या है, थीटा चेंज हो रहा है। तो हम उसका डिस्टेंस कवर्ड को क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू एल थीटा। अब हमारे पास ये उसका डिस्टेंस है, तो हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट उसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी, एस प्राइम इज इक्वल टू एल थीटा डॉट और एस डबल प्राइम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल थीटा डबल डॉट। तो इससे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ये आ गया एस डबल डॉट इज इक्वल टू एल थीटा डबल डॉट। तो सिंपली हमने इसको क्या है, ए को किस चीज़ से रिप्लेस कर देना है, एल थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास हम थीटा डबल डॉट को एक साइड पे रहने दें, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस
जी ओवर एल साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, लेस देन 5 डिग्री। तो फॉर स्मॉल एंगल्स हमें ये कंडीशन दी हुई है, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा अप्रोचेस टू थीटा, साइन ऑफ थीटा अप्रोचेस टू थीटा। तो स्मॉल एंगल्स के लिए क्या है हमारे पास, साइन ऑफ थीटा की जगह हमने थीटा रिप्लेस कर देना, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल थीटा। और ये चीज़ दूसरी साइड पे जाके क्या है हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी, थीटा डबल डॉट प्लस जी ओवर एल इंटू थीटा। अब ये हमारे पास जी ओवर एल क्या है, ठीक है, ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ओमेगा को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये भी ठीक है, ये हमने क्या है प्रूव करना था, यही चीज़ ये हमारे पास आ गई। अब इससे आगे हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करनी है, इसके आंसर की तरफ अप्रोच करनी है, इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है। तो वो मैं लिख देता हूँ, ये इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू है तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट जी ओवर एल। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑडी में हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास एक एक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, जिसके जनरल सॉल्यूशन को हमने हमारे पास x होता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x होता था, तो हम लेट करते थे x होता था या y होता था, उसको एक फॉर्म में लेट करते थे, ठीक है, ये एक फंक्शन था, उसको लेट करते थे e की पावर mx, यानी यहाँ पे y होता तो उस x के हिसाब से फंक्शन होता तो e की पावर mx या e की पावर my के हिसाब से उसको लेट करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा के हिसाब से है, तो हमने लेट क्या करना है, थीटा और t, इसको पहले मैं लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, इसको मैं 1 का नेम दे देता हूँ। ये है डी स्क्वायर थीटा ओवर डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी, ये चीज़ ख़ास ख्याल रखनी है, ये ऐसे ही होना चाहिए, तभी हम इस पे एक्सिलरी इक्वेशन वाले फार्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये टी के हिसाब से है फंक्शन हमारे पास, उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो हमने लेट क्या करना है, लेट थीटा इज इक्वल टू ई की पावर एम टी, जहाँ जहाँ पे थीटा है ये पुट कर देना है, और हमारे पास ये है थीटा डबल डॉट, तो यहाँ से हम थीटा डॉट इज इक्वल टू, अब टी के हिसाब से हमने थीटा को डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये आएगा टी के हिसाब से ले रहे हैं तो एम ई की पावर एम ऑफ टी, और थीटा डबल डॉट वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, एम स्क्वायर ई की पावर एम ऑफ टी। ये सिंपली मैंने क्या किया है, ई की पावर एम ऑफ टी का डेरिवेटिव लिया है, ये एम कांस्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ मैथ्स को शो नहीं कर रहा, ये एक जनरल, ठीक है, सोल्यूशन के लिए हमने लिखा है, इसको हम ई की पावर एम की जगह कुछ और भी नाम दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे एम मैथ्स को शो नहीं कर रहा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन में 2 का नेम दे देता हूँ। इक्वेशन 2 में हमने ये वाली वैल्यूज़ क्या है पुट कर देनी है, तो डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एम स्क्वायर ई की पावर एम ऑफ टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, थीटा की जगह हमारे पास है ई की पावर एम ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ई की पावर एम ऑफ टी को कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर एम ऑफ टी इंटू एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें पता है कि ई की पावर एम ऑफ टी 0 की इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, ये एम मैथ्स को नहीं, ये एक हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, इसकी हम अगर वैल्यू 0 लेंगे तब भी ये हमारे पास ई की पावर 0 1 की इक्वल है,
तो ये हमारे पास e की पावर m ऑफ t इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या चीज़ हो इक्वल टू 0 होगी, m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहाँ से m के दो रूट्स आएंगे, m इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से m आएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए जो कि हमारे पास इमेजिनरी हैं। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता था, ठीक है, वो हमने लिख लेना है। वो होता था y की फॉर्म में, यहाँ हमारे पास है थीटा की फॉर्म में, e की पावर अल्फ़ा t इंटू कॉज ऑफ बीटा t प्लस साइन ऑफ बीटा t। ये हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अब यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा था रियल कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे रियल है 0 प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है बीटा वो हमारे पास क्या है ओमेगा। ठीक है, ये आयोटा साथ में नहीं निकला होता और प्लस माइनस को नहीं देखना होता। जैसे यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, वो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने ये पुट कर देना है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन टी के हिसाब से है। ई की पावर अल्फ़ा 0 है तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा कॉज ऑफ बीटा की जगह है ओमेगा टी, यहाँ पे ए था, ए और बी, ठीक है, ये उसके जनरल सोल्यूशन में ए कॉज ऑफ बीटा टी प्लस बी साइन ऑफ बीटा टी। तो ये आ जाएगा ए कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा टी। अब हमने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या होती है, एट इनिशियल, ये देख एट इनिशियल हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास क्या है 0 होता है, और थीटा हमारे पास क्या है थीटा नॉट, ये इनकी बहुत स्मॉल एंगल होता है। तो एट टी इज़ इक्वल टू 0 एंड थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नॉट। तो सिंपली इसको मैं इक्वेशन 3 का नेम दे देता हूँ। थीटा इज़ इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है, थीटा नॉट ए कॉज ऑफ ओमेगा टी, टी जब 0 है तो ये सारा ओमेगा टी क्या है 0 बन जाएगा। तो ये कॉज ऑफ 0 प्लस बी साइन ऑफ 0। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी, ठीक है, यानी बी वाली टर्म 0 हो गई, बी भी 0, ठीक है 0 हो गया। और यहाँ से कॉज ऑफ 0 1 के इक्वल है, तो ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, ए इज़ इक्वल टू थीटा नॉट। अब इक्वेशन 3 में हमने ये पुट कर देना है कि ए इज़ इक्वल टू थीटा नॉट, वो थीटा इज़ इक्वल टू ए की जगह थीटा नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 0, ठीक है, बी 0 हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, वो हमने पुट कर देनी है यहाँ पे सिंपली, थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नॉट कॉज ऑफ ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट जी ओवर एल इंटू टी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास एक प्रूव है। अब इसके बाद हमने इसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हमने क्या करना है, वही जो पहले हम यूज़ करते हैं टाइम पीरियड के लिए फार्मूला वही यूज़ करना है, टी इज इक्वल 2 पाई एफ और 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई
इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अंडर रूट एल और जी। जब ये ऊपर गया तो ये मैंने क्या है एल और जी की वैल्यू को उल्टा दिया है। और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या करना है 1/t करना है। तो इसी को मैं सारे को बट्टे में लिख देता हूँ 1/2π। ये चीज़ ऊपर जाकर अंडर रूट g/l बन जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और थीटा की वैल्यूज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास इलिप्टिकल सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए हम फॉर नॉट स्मॉल एंगल्स ऑफ थीटा कैसे टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास एक और प्रूव है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।